शिवनगर गांव के एक कोने में धनीराम लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे वह अपने औजार लेकर काम पर निकलने को तैयार था। कब तक ऐसा चलेगा धनी? हर रोज कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और खाली हाथ लौटते हो। अब तो अपने हाल पर तरस आने लगा है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? मैं क्या करूं गंगा। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। कभी कुछ जोड़ता हूं तो कोई विपत्ति टूट पड़ती है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर कन्हैया के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का कन्हैया दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी, पर आवाज में मासूमियत। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा, हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। धनीराम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। धनीराम की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजू अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत, रत्न की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ धनीराम, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा, क्या बात है? मन कुछ बोझल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया, गांव का वह इंसान जिसे औरों के दुख में भी सुख मिलता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि धनीराम को गांव से ही निकल देना चाहिए। कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों धनीराम की हालत पर हंसे और चले गए। धनीराम वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों की दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? सुबह से शाम हो गया, उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। धनीराम मायूस होकर अपनी औजार उठाया और घर की ओर चल दिया। उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को धनीराम थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गंगा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ धनी? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। उसने धीरे से गंगा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं गंगा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। धनीराम कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुंह से एक आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही गंगा ने धनीराम से कहा, धनी खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं गंगा, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। सारे गांव वालों को पता चल गया है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ धनी, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते हुए 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा, सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या पूरी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगा? क्या मैं अपनी तकलीफों से कभी मुक्त हो पाऊंगा? धनीराम विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे धनीराम, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़ारा बनने का इरादा है क्या? धनीराम चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मुखिया हंसता रहा और चला गया। धनीराम बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। धनीराम अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गंगा और कन्हैया मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। धनीराम उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई है तो मेरी मदद करो। धनीराम उठकर इधर-उधर चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। धनीराम तुरंत साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा, आपको क्या हुआ? आपकी यह दशा कैसे हुई? मैं जंगल की ओर से जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। यह जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। धनीराम घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए। परंतु यहां तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूं। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल धनीराम के हवाले कर दिया। थका हुआ धनीराम बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, जंगल की खामोशी के बीच। वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर धनीराम के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए चला जा यहाँ से। ना पहेली ना मौत। धनीराम गहरी सोच में डूब गया। एक और साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहां से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा।
तो मेरी ये पहेली सुन। एक साथी जो सच बोलता, चेहरा दिखाए पर कभी देखता नहीं, तेरे सारे रंग रूप की नकल करे, फिर भी खुद का कोई रूप नहीं। बताओ वो क्या है? धनीराम ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर कोई तूफान मचल रहा हो। फिर भी चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, गहराई से भरा हुआ, जैसे वह अपने भीतर की रोशनी से सच की तलाश कर रहा हो। अंदर की बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर दृढ़ संकल्प की स्पष्ट रेखा खिंची थी, जो बता रही थी कि वे हार मानने वालों में से नहीं है। वह है एक आईना, जो एक साथी जो सच ही बोलता, चेहरा दिखाए पर कभी देखता नहीं, तेरे सारे रंग रूप की नकल करे, फिर भी खुद का कोई रूप नहीं। तायन कुछ पल चुप रही, जैसे धनीराम के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझ से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। धनीराम ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ धनीराम की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूं। साधु ने जल पीते ही रघुवीर को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ छलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने कर दिखाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूं। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा, अपनी बेटी की तरह पाल, और याद रख, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, न तेरे मन में कोई लालच है। तू मेहनती है और तू दूसरों की मदद करने वाला है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। धनीराम ने उस हिरण को अपने साथ ले आया। हिरण्य की सुंदरता और चमक देखकर धनीराम के दिल में नई उम्मीद जगी। उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे ये हिरण आपको कहाँ से मिला? धनीराम ने सारी कहानी गंगा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। इस हिरण को क्यों पकड़वाया? साधु महाराज ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां कन्हैया आ गया। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर कन्हैया हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब धनीराम अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार है, भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम? पहले तो कभी आप मेरे घर पर नहीं आए। हाँ, बात तो सही कह रहा है धनीराम। लेकिन बात यह है कि आज मैंने तुम्हारे बेटे किशन को एक हिरण के साथ खेलते हुए देखा। वह हिरण, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है
कि मुझे जानवरों को पालने का कितना शौक है, तो मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूं। माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं दे सकता। अरे भाई, तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार, हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा गंगा, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धनीराम और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं दे सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हूं, फिर भी तुम ना कह रहे हो। समझते ही नहीं, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। व्यापारी वहां से चला गया। गंगा धनीराम पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा? क्या आपको सच में लगता है कि यह हिरण हमारी किस्मत बदल देगा? गंगा न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी मुंह मांगी कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। गंगा ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं किशोनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रम अपनी 20 वर्षीय पुत्री चंद्रलीका को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताएं ना गुरुजी। ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। राजा विक्रम अपने मंत्री और 2 सिपाहियों के साथ शिवनगर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे शिवनगर पहुंचे। गांव के मुखिया महाराज को देखकर दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा विक्रम पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है? हाँ महाराज, धनीराम लोहार हैं। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। तुम्हें जितना पूछा गया है बस उतना बताओ। चलो, हमें उसका घर दिखाओ। मुखिया राजा विक्रम को लेकर धनीराम के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर धनीराम चौंक गया। क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है, और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटी जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका, और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। लोहार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा। समझ रहे हो ना? क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता महाराज। मैं तुम्हें आधा राजसूप दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दे,
तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने धनीराम और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को भी नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। धनीराम ने उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रम दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा विक्रम खुशी से राजदरबार वापस आ गए। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। रुक जाइए महाराज, इसमें इस लोहार की कोई गलती नहीं है। मैंने इसे यह हिरण दिया था। इस लोहार की वजह से ही तो आपकी पुत्री ठीक हो पाई है महाराज। आपको ऐसे दंड न देकर इसका धन्यवाद देना चाहिए। मुझे माफ कर दो धनीराम। मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। धनीराम, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण्य तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। धनीराम, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह न दे। नहीं 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 धनीराम, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रिक्शा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। धनीराम पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।